राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ श्री राधा रानी की बड़ी बहन चंद्रावली के बारे में, जो कि श्री राधा रानी और कृष्ण की परम सखी भी थी। तो कौन थी चंद्रावली और क्या श्री कृष्ण उन्हें भी प्यार करते थे, प्रेम करते थे श्री राधा और बाकी सखियों की तरह? तो आज की यही वीडियो टॉपिक है जिसमें हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मानना है कि आज भी चंद्रावली श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं मथुरा शहर में। जी हाँ, तो इसीलिए मथुरा के गांव में इंतज़ार करने वाली मत चंद्रावली के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो अवॉइड करें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, मथुरा के महावन क्षेत्र स्थित यमुना मार्ग पर माँ चंद्रावली देवी का 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी की अनेकों सखियां थीं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो वृंदावन की खोज से जुड़ा हुआ है। साथ ही इसका रहस्य इतना प्राचीन है कि लोग इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेशों से आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी श्रद्धालु या भक्त मंदिर नहीं बना सका, क्योंकि माँ उस मंदिर को बनने नहीं देती हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में राधा रानी की अनेकों सहेलियां थीं। उन्हीं में से सबसे प्रिय थी चंदा नाम की सहेली, जो कि राधा रानी की प्रिय थी और भगवान श्री कृष्ण से गोकुल आने की जिद किया करती थी। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी सहेलियों को अपने पिता नंदराय से मिलाने के लिए लेकर आए थे। थोड़ी दूरी पर चलते ही गोकुल के समीप चंदा थक गई और भगवान श्री कृष्ण से रुकने के लिए बोला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने पिता नंदराय को तुमसे यहीं मुलाकात करा दूंगा, तुम यहीं विश्राम करो। चंदा यहाँ रुककर श्री कृष्ण का इंतजार करती रहीं और फिर वे वहीं रुक गईं और श्री कृष्ण का इंतजार करने लगीं। जहाँ चंद्रावली माता विश्राम करने के लिए जिस वट वृक्ष के नीचे रुकी हुई थी, वहीं माँ चंद्रावली के नाम से प्रसिद्ध हुई। साथ ही बताया यह भी जाता है कि माँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं और वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर भक्तों को दर्शन भी देती हैं। कहा जाता है कि कोई भी भक्त या श्रद्धालु माँ के मंदिर को बनाने की चेष्टा करे तो उस काम में कोई न कोई अड़चन आ जाता है और वह मंदिर नहीं बनता है। साथ ही इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और नवरात्रों में विशेष और भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इस मंदिर के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है, जिसमें 1000 संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि प्रत्येक सोमवार को माँ की आराधना का पूजा अर्चना करने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए जानते हैं चंद्रावली के संपूर्ण विषय के बारे में, चंद्रावली के परिचय के बारे में। तो चंद्रावली राधिका की ज्येष्ठी बहन यानी बड़ी बहन है। चंद्रावली के पिता का नाम चंद्रभानु गोप और माता का नाम इंदुमती गोपी था। वृषभानु महाराज 5 भाई थे। वृषभानु, चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु और श्रीभानु। वृषभानु जी सबसे बड़े थे। राधिका इन्हीं वृषभानु जी की कन्या होने के कारण राधिका और चंद्रावली दोनों बहनें लगती थीं। पद्मा आदि युथेश्वरियाँ करेहला में रहकर चंद्रावली से कृष्ण का मिलन कराने के लिए प्रयत्न करती रहती थीं।
आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए चंद्रावली सखी ने किए चौथ के चंद्रमा के दर्शन, जिसे लोग कहते हैं तदई चौथ के चंद की नाई। ब्रज सखी चंद्रावली भाद्रपद शुक्ल की चौथ को हाथ में पूजा का थाल लेकर चंद्रमा के पूजन दर्शन के लिए छत पर गईं और चंद्रमा को अर्घ देते हुए बोली, हे चंद्र देवता, हमारे ऊपर कृपा करो। नारद जी ने जब चंद्रावली सखी को चौथ की रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए देखा तो उससे कहा, अरे बावरी, ये क्या कर रही है? तुझे व्यर्थ में ही कलंक लग जाएगा। चंद्रावली सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, देव ऋषि, मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझ पर भी कलंक लगे। ब्रज में सब सखियों का आदर होता है कि श्री कृष्ण उन पर मुग्ध हैं, लट्टू हो गए हैं। ये उनके पीछे पीछे घूमते हैं, किसी पर कंकड़ी फेंकते हैं और किसी को कदम्ब के नीचे आने को कहते हैं कदम्ब तरे आ जइयो, कटीरे काजरवारी। श्री कृष्ण प्रेम की अधिकारिणी बनने के कारण वे सब सखियां अद्वितीय बन गई हैं। इसलिए लोगों के द्वारा कुल मर्यादाहीन कहे जाने पर वे ललकार कर कहती हैं, को कहे कुलिटा कुलीन कुलीन को रीति नीति जग से बनाए स न्यारी हो। गौरी वर्णे अपनो ही तनी को नानी को लगे, अंगे अंगे रोम रोम श्याम रंग धारी हो। नीति नीति वेद नीति जिसे का गायन करे, उसी के ही चरणों में तन मन बारी हो तो हमें निपट लवारी और गवारी, किंतु केसवे की लीलाओं पे सरे वसे हारी हो। अर्थात चाहे संसार में कुलटा कहे, कुलीन या कुलीन कहे, हमारी रीति नीति जग से न्यारी है। अब हमें अपना गौरवर्ण ही नहीं सुहाता, क्योंकि हमारे रोम रोम में तो श्याम रंग बस गया है। वेद भी जिसका नीति नीति अर्थात प्राप्त नहीं किया जा सकता कहकर गायन करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों में हमारा तन मन न्यौछावर हो गया है। हम तो निपट गवार हैं, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं पर अपना सर्वस्व हार बैठी हैं। चंद्रावली सखी दुखी मन से नारद जी से कहती हैं, ब्रज में सब सखियों में मेरी बदनामी इसलिए हो रही है कि श्री कृष्ण मेरी ओर तिरछी नज़र से भी नहीं देखते हैं। ऐसे में यदि मेरे पर उनका साथ होने का झूठा कलंक लग जाए तो मुझे भी अभिमान होगा और मैं गांव में छाती ठोक कर कहती फिरूंगी कि देखो, मैं भी कुछ हूँ, श्री कृष्ण मुझसे भी प्रेम करते हैं। चंद्रावली सखी में जितनी कोमलता थी, उससे भी अधिक तितिक्षा त्याग था। भगवान की ये सखी शक्तियाँ, गोपियाँ इसलिए अवतीर्ण हुई थी कि संसार में भूले हुए जीव यह बात सीखें कि भगवान के साथ प्रेम कैसे किया जा सकता है। तो प्रिय भक्तों, ये थी संपूर्ण कथा श्री कृष्ण, चंद्रावली सखी और गोपियों सहित श्री राधा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो माँ चंद्रावली की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम आपको दर्शन कराते हैं मथुरा में बसी वट वृक्ष के नीचे माँ चंद्रावली, जो आज भी श्री कृष्ण का इंतजार 5000 सालों से कर रही हैं। एक झांकी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।